आप में से कौन चाहेगा कि अब्राहम अब्राहम का तरह धनवान बने? अब्राहम का आशीष को समझने के लिए ना परमेश्वर के हृदय को समझना बहुत जरूरी है। तो अब्राहम का जीवन पूरा एक चीज पर निर्धारित है। अब्राहम का आशीष दो भागों में विभाजित किया गया। एक है, अब हम बात करते हैं हमको क्या प्रार्थना करना चाहिए ये सब पर। जय मसीह की आप सबको। आप सब कैसे हैं? आप सब हालेलुया। मैं एक वचन के लिए छोटा सा प्रार्थना करना चाहूंगा, उसके बाद मैं वचन के बारीकियों में मैं प्रवेश करूंगा, ठीक है? परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के दिन परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से जिस रीति से परमेश्वर आज तक आप हमारे साथ ईमानदार हैं और आगे भी रहेंगे। परमेश्वर अब आपने कहा वचन में कि पृथ्वी के अंत और उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर आज के वचन में हमारे साथ बातें कीजिए। आज का वचन हम सबों को समझ में आए, वो अनुग्रह दीजिए और आत्मा का अभिषेक दीजिए, और ये वचन अच्छी भूमि पर गिरे, हमारे हृदय को अच्छी भूमि बनाइए परमेश्वर। किसी भी तरीके का नींद या झपकी या कमजोरी या डिस्ट्रैक्शन परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम और लहू से बांधते हैं। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन मेरे लिए है। बोलिए, आज का वचन मेरे लिए है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आज आ, आप सबों को वचन के बाद मैं होमवर्क दूंगा। जैसे आपके स्कूल में होमवर्क होता है, बहुत सरल होगा, कुछ कुछ कठिन नहीं होगा। और हर हर कोशिश करूंगा कि हर वचन के बाद आपको वो सप्ताह पूरा आप वो काम कीजिएगा, ठीक है? मैं कुछ दिनों से मैं प्रेयर कर रहा हूँ कि इस कलीसिया में मैं क्या सिखाऊं, परमेश्वर क्या चीज़ है। जब तक मैं यहाँ रहूंगा तो परमेश्वर बहुत कुछ मुझसे बात कर रहे हैं, बहुत कुछ लीडर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब संडे होता है तो संडे मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या बोलूँ। तो मैं परमेश्वर ने मुझे आशीषों के बारे में बात करने के लिए कहा, ब्लेसिंग्स के बारे में, ठीक है? कौन सा ब्लेसिंग? क्योंकि ब्लेसिंग बहुत सारे कुछ है, 5,000 आशीषें हैं बाइबल में, गिनी गए, और अनगिनत बहुत सारी आशीषें हैं जो बाइबल में परमेश्वर ने, और ये सारी आशीषें हमारे लिए। बोलिए हमारे लिए, अभी बोलिए मेरे लिए। ये सब परमेश्वर ने हमारे लिए दी है, ठीक है? तो ये सारे आशीषों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला आशीष जो आता है, अल्फा ब्लेसिंग, जो परमेश्वर ने इंसान को जब आदम और हवा को बनाया था उस समय में परमेश्वर ने जो पहला आशीष दिया। आज हम उस आशीष के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? आज हम बात करेंगे अब्राहम के आशीष के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? अब्राहम का आशीष बहुत है, 32 कड़ियों में है अब्राहम का आशीष, 32। तो हम 32 कड़ियों को हम देखेंगे, और मेरा गुजारिश रहेगा आपसे, जैसा हर सप्ताह एक एक आशीष के बारे में मैं बताऊंगा, उस आशीष को उस पूरे सप्ताह आप अपने जीवन में उंडेलिएगा, ठीक है? मैं ये भी बताऊंगा कि कैसा प्रार्थना करना है, क्योंकि अब्राहम दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। आज तक का अब्राहम से ज्यादा अमीर आदमी कोई नहीं बना, क्योंकि परमेश्वर ने उसके ऊपर एक वाचा बांधी कि उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं बनेगा। आज तक दुनिया में अब्राहम से अमीर कोई नहीं है और कोई हो भी नहीं सकता। समझ रहे? उतना अमीर आदमी था। अब्राहम के पास वो आशीषें थी जो दुनिया में आज तक किसी इंसान के पास नहीं है। वो सारी आशीषें, 32 आशीषें जो एक इंसान के जीवन को बदल देगा। वो आशीषें जो उसको धनवान बनाती है, वो आशीषें जो उसको हर क्षेत्र में उसको विजय बनाता है, वो आशीष जो उसको लंबा उम्र देता है, वो आशीष जो उसके पत्नी के ऊपर आशीष है, उसके बच्चों के ऊपर आशीष। मैं जब इस किताब को लिख रहा था तो मुझे पता नहीं था, मैं 1 साल लगाया इस किताब को लिखने के लिए। फोन कॉल्स आना शुरू हुए, बोले कि हमने आपका किताब पढ़ा, द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम, अब्राहम का आशीष के बारे में हमने पढ़ा, पूरा किताब पढ़ा, और हमने उस आशीषों को उंडेलना शुरू किया तो हमारे कंपनियों में बेनिफिट्स आना शुरू, हमारे कंपनियां चलने लगे। तो मैं जब वापस मैं जब आ रहा था तो मेरी माँ ने मेरी किताब को, मेरे जो मॉम है जिन्होंने मुझे गोद लिया अमेरिका में, उन्होंने मेरी किताब को लिया ही किताब को, बोला देखो इस किताब को मैं 2 साल से पढ़ रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये किताब तुम जाकर सबको बताओ इस किताब में तुमने क्या लिखा। तो मैं जब यहाँ आया, मैं प्रेयर कर रहा था, तो मैं वचन पढ़ रहा था, तो वचन पढ़ उसमें लिखा था अब्राहम का आशीष तुम पर आए करके कौन प्रार्थना करता है?
याकूब प्रार्थना करता, इस बात की जगह इसहाक प्रार्थना करता है याकूब के ऊपर, अब्राहम का आशीष तुम्हारे ऊपर आए। तब मुझे परमेश्वर ने बात किया कि तुम्हें इस आशीष के बारे में बताना है, इस आशीष के बारे में बताना है। ये आशीष 32 क्षेत्रों में है, ये आशीष 32 प्लेसेस। ये कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी इस आशीष के लिए प्रार्थना कर सकता है, ठीक है। और ये आशीषें बहुत प्रभावशाली है। मेरे जीवन में इतना आशीष आने का कारण है इन आशीषों को उंडेला जाना, मेरे जीवन के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर इन आशीषों को उंडेला जाना। बहुत सारे, मैं आशीषों के बारे में बताऊं तो बहुत सारे। एक है अल्फा ब्लेसिंग, जो मैंने आपको बताया शुरुआत में, जो आदम और हव्वा को परमेश्वर ने जो दिया। उसके बाद अब्राहम का आशीष आता है, ठीक है। अब्राहम के आशीष में ही इसहाक, याकूब, इजराइल का आशीष भी। उसके बाद परमेश्वर ने और एक आशीष दिया, वो है याजकों के लिए आशीष, प्रीस्टली ब्लेसिंग। उसके बाद आता है फादर्स ब्लेसिंग, पिता का आशीष, ठीक है। मैंने इन सारी चीजों के ऊपर मैंने किताबें लिखी हुई हैं, ये सारे ब्लेसिंग्स के ऊपर में मैंने बुक्स लिखा है। तो पहले शुरू करता है अब्राहम कौन है जानते, ठीक है। उसके बाद अब्राहम का आशीष क्या है जानते, वो आशीष इतना जरूरी क्यों है जानते, अब्राहम का आशीष होता है क्या है जानते, ठीक है। आप में से कौन चाहेगा कि अब्राहम का तरह धनवान बने? आप में से कौन चाहता है कि अब्राहम को जिस तरीके से परमेश्वर ने उसके परिवार को आशीष दिया हर क्षेत्र में, वैसा मुझे भी आशीष। आप में से कितना जन ये चाहते हैं कि बगैर कोई बीमारी के दीर्घ आयु के साथ अब्राहम जैसा जिया, हम भी वैसे ही जी। हालेलुया। अब्राहम के आशीष में आते हैं। टू अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम, यू नीड टू अंडरस्टैंड द जर्नी इनटू द हार्ट ऑफ गॉड। अब्राहम का आशीष को समझने के लिए ना, परमेश्वर के हृदय को समझना बहुत जरूरी है। समझ रहे? परमेश्वर के हृदय को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आशीष आप कितना भी प्रार्थना कर लो, आपके प्रार्थना से नहीं आएगा, परमेश्वर के देने से आएगा। हालेलुया। समझ रहे? परमेश्वर के हृदय को समझना बहुत ही जरूरी है। पहले हम समझते हैं अब्राहम कौन है, ठीक है। अब्राम था उसका नाम, अब्राम। बाद में परमेश्वर ने उसको अब्राहम रखा। अब्राम वो मेसोपोटामिया में ऊर नामक स्थान में चाल्डियन में पैदा हुआ, ठीक है। वो परमेश्वर को नहीं जानता था। उस मेसोपोटामिया में परमेश्वर जाकर उसको बताए कि तुमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और मैं जिस देश को दिखाऊंगा उस देश में तुमको जाना पड़ेगा। तो यहां पर एक बात है, परमेश्वर ने बोला मैं जो देश दिखाऊंगा वो देश तुमको जाना पड़ेगा, लेकिन वो देश था ही नहीं। वो देश बना जब अब्राहम विश्वास के साथ एक 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 कदम चलता गया, तब वो देश बना। अब्राहम को परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो धर्मी था, बहुत वो इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो लायक था। क्या समझ में आ रहा है आपको? अब्राहम को परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो धर्मी था, इसलिए नहीं चुना कि वो लायक था। परमेश्वर ने उसे अपने अनुग्रह से चुना है। कि अब्राहम बोल नहीं सकता कि अरे परमेश्वर ने मेरे को चुना, मालूम है इतना जन्म में मेरे को चुना, मैं एक क्योंकि मैं लायक हूं। नहीं नहीं, ऐसा हम कभी बोल नहीं सकता। हमारे बुलावे के बारे में हम ऐसा बोल नहीं सकते कभी, क्योंकि हमारा बुलावा परमेश्वर के अनुग्रह से आता है। इट कम्स ओनली थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड। बोलिए अनुग्रह। अब बोलिए परमेश्वर का अनुग्रह। अब बोलिए परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। अब्राहम का जीवन अगर हम देखेंगे तो अब्राहम का जीवन पूरा एक चीज पर निर्धारित है, एक ही चीज पर निर्धारित है, और वो है कवनेंट, वाचा। वाचा क्या होता है कि परमेश्वर एक इंसान के साथ करता है। वाचा अगर हम देखा जाए पुराने नियम में, वाचा क्या होता है? दो लोग, ठीक है। एक कवनेंट में दो चीज है, वाचा में दो चीज है। इंसान और इंसान के बीच में वाचा कैसा? उस जमाने में कैसा? उस जमाने में कागज पत्री नहीं था। तो उस जमाने में अगर मुझे नरेश के साथ एक वाचा बांधना है, सोचे नरेश मेरे को एक गाड़ी बेच रहा है, तो नरेश मेरे को गाड़ी दिया, मैंने उसको पैसा दिया, मैंने उससे गाड़ी खरीदा, लेकिन कैसा वाचा बनेगा? वाचा बनेगा कि वो एक बकरी लेकर आएगा, मैं एक बकरी लेकर आऊंगा, ठीक है। उसको बीच बीच से काटना पड़ेगा, बीचों बीच से काटना पड़ेगा।
वो बीच से काटेगा, मैं बीच से काटूंगा, और एक टुकड़ा उधर रखेंगे, एक टुकड़ा इधर रखेंगे, एक टुकड़ा उसका टुकड़ा उधर, दो टुकड़ा करेगा तो एक उधर रखेगा एक इधर रखेगा, मैं दो टुकड़ा करके उधर रखूंगा इधर रखूंगा, वो उधर से चलकर आएगा, मैं इधर से चलकर आऊंगा, बस हमारे बीच में वाचा बंध गया। समझ गए? हमारे बीच में वाचा बंध गया। अब ये वाचा बंध गया, अब ये किसको कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसा इसको बोलते हैं कवनेंट। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ भी वाचा बांधा, इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम पहले जानवर को लेकर आओ, और परमेश्वर ने सारे जानवर को लेकर आके बीच बीच में, माफ कीजिएगा, अब्राहम सारे जानवर को लेकर आकर बीच बीच में काटा, काट कर वो इंतजार किया, तो परमेश्वर स्वर्ग से आकर उस बीच से आग के रूप में गुजर कर परमेश्वर ने उन बलियों को चाटा। अब यहां पर एक वाचा के बारे में हमको समझ में आना चाहिए। ये जो वाचा है, हमेशा वाचा दो बराबरी के बीच में होता है। वाचा जो होता है दो बराबर लोगों के बीच में होता है, और अब्राहम से परमेश्वर ने जो वाचा किया वो बराबर का वाचा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के बराबर में तो कोई नहीं है। समझ रहे? जो भी है परमेश्वर के नीचे ही। तो परमेश्वर ने वाचा किस आधार पर ये वाचा बनाया? परमेश्वर ने ये वाचा अपने आधार पर बनाया, अब्राहम के आधार पर नहीं बनाया। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक एक डिटेल को समझिए, तभी आपको समझ में आएगा कि अब्राहम का आशीष क्या है। परमेश्वर ने अपने ऊपर कसम खाकर कहा कि अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा। समझ में आया आपको? सरल बात। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि अब्राहम तेरे ईमानदारी को देखकर मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे मेहनत को देखकर मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे परिश्रम को देखकर मैं आशीष दूंगा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा मेरे ईमानदारी को देखकर। परमेश्वर ईमानदार है कि नहीं? मेरे परिश्रम को देखकर, मेरे ऊपर, मैं इस आशीष को मेरे ऊपर से मैं तुझे दूंगा, तुझे कुछ करने का जरूरत नहीं। कितना बड़ा आशीष है। परमेश्वर ने अब्राहम से एक ही चीज, जब परमेश्वर ने आकर कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, और परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ करने के लिए कहा। क्या करने के लिए कहा? उत्पत्ति ग्रंथ का 12वां अध्याय का 1 और 2 वचन पढ़ते हैं। जेनेसिस 12, 1 and 2। कोई पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, देश, कुटुंब और पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परमेश्वर ने अभी तक दिखाया नहीं है जगह, बोला कि मैं तुझे दिखाऊंगा तो चला जा। हम बोलेंगे परमेश्वर कहाँ पर है वो देश? परमेश्वर कैसा जाना होगा? वहां रहने के लिए घर है कि नहीं? परमेश्वर वहां खाना मिलेगा कि नहीं? परमेश्वर वहां बड़ा बड़ा बिल्डिंग है कि नहीं? वहां हॉस्पिटल है कि नहीं? परमेश्वर घूमने के लिए पार्क है कि नहीं? परमेश्वर झरना है कि नहीं? परमेश्वर वहां कोई मॉल है कि नहीं? परमेश्वर हमको बताइए। अब्राहम कुछ नहीं पूछा। और मैं एक चीज बता दूं, परमेश्वर जहां भेज रहा है अब्राहम को, वहां कुछ भी नहीं था। और उसके बाद एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ। हाँ। यहां से शुरू होता है अब्राहम का यात्रा। जैसे परमेश्वर आकर अब्राहम से ये बातें बोले, तो अब्राहम ने क्या किया? तुरंत अब्राहम ने परमेश्वर का बात सुना और सब छोड़कर वो चलने लगा। ये शुरुआत है हमारे जीवन का भी। जब परमेश्वर आकर आपसे बात करते हैं और जब परमेश्वर आकर आपको बोलेंगे, तो आशीष तब आना शुरू होता है जब उस पर आप अमल करना शुरू करेंगे। सुनने से आशीष नहीं आता है, करने से आशीष आता है। बोलिए करना। करने से आशीष आता है। अब्राहम तुरंत इस परमेश्वर की इस आज्ञा को सुना और अब्राहम तुरंत उस पर पालन करना शुरू किया। सब कुछ छोड़ दिया अब्राहम, और अपने दास दासियों को लेकर पिता का घर छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, और उस देश में जाने के लिए कहा जो परमेश्वर ने उसे दिखाया, और कहा कि तुम उस देश में जाओ। तो वो अब्राहम जाना शुरू किया। अब्राहम के जीवन में बहुत सारे संघर्ष आए।
आपको मालूम है पूरे जीवन भर अब्राहम के पास खुद का घर नहीं था। अब्राहम तंबुओं में रहता था, टेंट। बंजारानों को देखे वैसा रहता था अब्राहम। अब्राहम का खुद का घर नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुझे वो देश दे दूंगा। अब्राहम के जीवन में बहुत सारे तकलीफ है। अब कभी ये मत सोचिएगा कि मेरे जीवन में आशीष आएंगे तो तकलीफें नहीं रहेंगी। आशीष तकलीफों तकलीफों का राह से ही आशीष हमारे जीवन में आएगा। समझ रहे? बेटर लाइफ कुछ भी नहीं है। बेटर लाइफ कर कर कुछ नहीं है। सबको हर चीज का तकलीफ, हर चीज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस तकलीफ में अब्राहम कैसे उभर कर बाहर निकला? इतने सारे तकलीफें हैं अब्राहम के जीवन में। अब्राहम कैसे उभर कर बाहर निकला? अब्राहम परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। परमेश्वर के वचन पर भरोसा ही हम लोगों को हर तकलीफ से बाहर निकालेगा। परमेश्वर का वचन के ऊपर भरोसा ही हमें हर तकलीफ से बाहर निकालेगा। जब आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है तो वचन पढ़िए। वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करें। हर संदेह का जवाब परमेश्वर देंगे आपको। गॉड विल टेल यू एंड टीच यू एंड गाइड यू थ्रू हिज वर्ड। हाउ ब्लेस्ड वाज अब्राहम? अभी देखते हैं अब्राहम कितना आशीषित था। ठीक है, अब्राहम का आशीष दो भागों में विभाजित किया गया। एक है शारीरिक और दूसरा है आत्मिक। ये दोनों क्षेत्र में अब्राहम आशीष पाया। शारीरिक रूप से अब्राहम आशीषित था, आत्मिक रूप से अब्राहम आशीषित था। अब्राहम का आशीष मटेरियल प्रॉस्पेरिटी था। पहला मटेरियली परमेश्वर जिसके जीवन में आता है, परमेश्वर जिसके जीवन में आता है, अगर वो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चला तो आशीषें कहीं नहीं जाएंगी। आशीषें आपके पीछे चलेंगी। समझ रहे? अब्राहम मटेरियल प्रॉस्पेरिटी था अब्राहम के पास। अब्राहम बिकेम एक्सीडिंगली वेल्दी इन लाइवस्टॉक, सिल्वर एंड गोल्ड। अब्राहम जहां जहां भी गया लोग सोना चांदी देते थे उसको। लोग सोना चांदी पैसा लोग देते थे। जब मैंने अब्राहम का ब्लेसिंग को मैं डिक्लेयर करना, आज कभी 25 साल पहले मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, जब मैं नया नया था सेवकाई में, मैं अब्राहम के ब्लेसिंग को मैं डिक्लेयर करता था। हमारे घर में अब्राहम का आशीष का पूरा ये रहेगा, मतलब अब्राहम का जो आशीष है ना उसका पूरा आशीष का ये रहेगा। तो मेरे बाइबल में मैं लिख के मैं पे प्रेयर करता था। तो जैसे मैं प्रेयर करना शुरू किया, लोग देना शुरू किए। तब मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि अब्राहम का आशीष होता क्या है। अब्राहम का आशीष होता है, अब्राहम जहां जहां भी गया, वो लोग कौन है नहीं मालूम अब्राहम को, लेकिन वो लोग अब्राहम को देना शुरू किए। दे स्टार्टेड गिविंग टू अब्राहम मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स। समझ रहे? मटेरियल मतलब सांसारिक धन दौलत, सांसारिक धन दौलत देना शुरू किया। अब्राहम का आशीष है। अब्राहम का आशीष है। अब्राहम का आशीष यह है कि लोग आपके ऊपर दया करेंगे। लोगों की दया बहुत बड़ी चीज होती है। परमेश्वर का दया तो है ही है, लोगों का दया। एवरी प्रोविजन अब्राहम नीडेड टू फुलफिल गॉड्स कॉल वाज सप्लाइड इन अबंडेंस। जो भी जरूरत परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अब्राहम को चाहिए, परमेश्वर ने उनको दिया। एक बात और, एक चीज याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट के बाहर है, लेकिन अगर आप परमेश्वर की योजना में है ना, आपको कभी पैसे का कमी नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर की योजना में नहीं है तब आपको पैसे का कमी होगा, क्योंकि परमेश्वर के योजना में रहने वाले को, परमेश्वर के बुलाहट को पूरा करने वाले को हर चीज परमेश्वर प्रदान करेगा, उसको जो भी चाहिए। बिकॉज विथ कॉलिंग कम्स द सप्लाई। बुलावे के साथ हर जरूरत को परमेश्वर पूरा करे। हाँ, अगर नहीं है, आप गलत जगह पर हो, परमेश्वर के बुलावे में नहीं हो, डेस्टिनी में नहीं हो, तो आपके घर में एक ठल्ली भी नहीं रहेगा। जब परमेश्वर ने पतरस और सारे मछुआरों को बुलाया तो सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया? उनको लेकर गया और मच्छी पकड़वाया, और मच्छी इतना था कि जाल फटने लगे। 3.5 साल चेले परमेश्वर के साथ थे,
और परमेश्वर ने 3.5 साल का घर का खर्चा परमेश्वर ने हर चेला को दे दिया। इतना मछली पकड़वाया कि वो मछली बेचने के बाद कितना पैसा आया होगा। इसलिए तो लोग एकदम आसानी से परमेश्वर को पीछे घूम रहे थे। वो लोग, कोई चिंता नहीं था उन लोगों को, क्योंकि 3.5, 4, 5 साल तक का पूरा जरूरत परमेश्वर ने उनको पूरा कर दी। अगर परमेश्वर सचमुच आपको बुलाया है तो वो जरूरत परमेश्वर पूरा करेगा। स्ट्रगल नहीं रहेगा आपके जीवन। मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी था अब्राहम के जीवन, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम ने उस बुलावट पर विश्वास किया और अब्राहम चला। दूसरा कवनेंटल लेगेसी था अब्राहम के ऊपर, मतलब वाचा अब्राहम तक ही रुका नहीं था। परमेश्वर ने कहा कि ये जो मैं तुम्हारे साथ जो वाचा बांध रहा हूं वो तेरे वंश के साथ भी रहेगा, तुम्हारे बच्चों के ऊपर दिखेगा वाला वाचा। तुम्हारे बच्चों के ऊपर अब्राहमिक ब्लेसिंग दिखाई देगा, तुम्हारे बच्चों के ऊपर में वो वाचा दिखाई देगा। उनके जीवन में स्ट्रगल नहीं रहेगा, इजीनेसली अनुग्रह से चीजों को पाना शुरू करेंगे उन लोग। तो अब्राहम का आशीष। अब्राहम के वंशजों में स्ट्रगल तब आया जब वो लोग बेईमान निकले, परमेश्वर के विरुद्ध जब गए तब स्ट्रगल आया। लेकिन जब तक वो परमेश्वर को समर्पित जीवन था, उनके जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं था। हर युद्ध परमेश्वर ने उनके लिए लड़ा, हर जरूरत परमेश्वर ने उनका पूरा किया, हर चीजें उन तक पहुंचाई परमेश्वर ने। वो चीजों तक नहीं गए, चीजें उन तक आई। समझ रहे? मैं फिर से बता रहा हूं, अब्राहम के आशीष में आप चीजों के पास नहीं जाओगे, चीजें आपके पास आएंगी, लोग आपके पास आएंगे। जरूरतें, आपको जरूरत पूरा करने के लिए बाहर जाने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का प्रावधान आपके पास आएगा वो जरूरत को पूरा करने के लिए। आपको सिर्फ विश्वास करना है, प्रार्थना करना है। स्पिरिचुअल इंटीमेसी अब्राहम का आशीषों में एक सबसे बड़ा आशीष है कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। ये सब छोड़ दीजिए, मेरा काम का है अब्राहम का ये वाला आशीष कि परमेश्वर खुद आकर कहता है कि याकूब का 2:23 में भी लिखा है। ये सबसे बड़ा स्पिरिचुअल इंटीमेसी का लेगेसी जो है अब्राहम के जीवन में, अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। चौथा, अब्राहम के आशीष में क्या? प्रोटेक्शन एंड विक्ट्री, सुरक्षा और विजय है। जो भी काम आप छुओगे वो कामयाब हो जाएगा, जो भी चीज के ऊपर आप हाथ लगाओगे वो आशीषित हो जाएगा। समझ रहे? जो भी चीज के ऊपर हाथ, हमने कितने जनों के ऊपर हाथ रखा, मरे हुए लोग जिंदा हो गए, दरिद्र लोग धनवान हो गए, बीमार लोग चंगे हो गए। कितने सारे परिस्थितियों के ऊपर हमने हाथ रखा, वो सारा परिस्थितियां जो खत्म हो चुका था वो फिर शुरू हो गया। क्योंकि अब्राहम का आशीष है मुझ पर। इसलिए परमेश्वर ने कहा तो जिस पर हाथ रखेगा वो फलवंत होगा। समझ रहे? जिस पर तू हाथ रखेगा वो फलवंत होगा, जिसके लिए तू प्रार्थना करेगा वो विस्तारित होगा। वॉट इज अब्राहम्स ब्लेसिंग? अब्राहम का आशीष क्या है और गहराई से जानते हैं। गॉड एस्टैब्लिश्ड हिम इन जेनेसिस 12। परमेश्वर ने अब्राहम को 12वां अध्याय, उत्पत्ति कांड का 12वां अध्याय में परमेश्वर ने स्थिर किया, बुलाया। रीअफर्म्ड इन जेनेसिस 15। परमेश्वर ने फिर से कहा कि मैं तुझे आशीष देने वाला हूं। फिर से परमेश्वर ने उस आशीष को दोहराया। उत्पत्ति ग्रंथ 15 अध्याय। उत्पत्ति ग्रंथ का 17वां अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम के आशीष के ऊपर मोहर लगा दी। अब्राहम का आशीष 32 है, लेकिन उसको 4 विभाजनों में विभाजित किया जा सकता है। प्रॉमिस ऑफ द लैंड। अब्राहम को सबसे पहले देश का आशीष मिला कि एक देश, अब्राहम के द्वारा परमेश्वर एक देश स्थापित करेगा। इजराइल का नाम सुने आप लोग? इजराइल, कितने जन इजराइल का नाम सुने? इजराइल अब्राहम से ही शुरू हुआ। परमेश्वर इजराइल को स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। एंड अब्राहम was the father of Israel। वो अब्राहम जो है वो इजराइल का, उन्हीं के वंश। अब्राहम का बेटा कौन है? इसाक। इसाक का बेटा कौन है? इजराइल। समझ रहे? अब्राहम का बेटा है इसाक, इसाक का बेटा है इजराइल। अब्राहम का आशीष का अहमियत क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? 3 अहमियतें हैं। समझिए, 3 अहमियतें। इट कनेक्ट्स अस विद गॉड्स इटर्नल पर्पस। अब्राहम का आशीष को अगर आप अपने ऊपर उंडेलोगे, हम परमेश्वर की योजना से जुड़ जाएंगे उस आशीष के तरफ। ये सबसे बड़ी बात है।
दूसरा, अब्राहम का आशीष हम जब अपने ऊपर उंडेलेंगे तो परमेश्वर का ईमानदारी को देखेंगे हम चीजों में। मालूम है परमेश्वर का ईमानदारी दिखना कितना जरूरी है, मालूम है हमारे जीवन में। सीइंग द फेथफुलनेस ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इस बारे में कोई बात नहीं करता है। आप बहुत बड़े संकट में हैं और परमेश्वर आकर आपको छुड़ाता है। क्या बता रहा है परमेश्वर? कि मैं ईमानदार हूं। परमेश्वर का ईमानदारी अगर आप देखोगे अपने जीवन में तो आपका विश्वास का स्तर बढ़ जाएगा। परमेश्वर का छुटकारा अगर आप देखोगे तो आपका विश्वास का स्तर बढ़ जाएगा। दूसरा, अब आपके तीसरा, इट डिफाइंस आवर आइडेंटिटी। हम कौन है, हमारा पहचान हमें बताता। हम कौन है? हम परमेश्वर के संतान हैं। अब्राहम का आशीष हमारे ऊपर उंडेलने से तीसरा चीज जो हमको पता चलता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। अंधकार डरता है, शैतान डरता है हमसे, दुष्ट आत्माएं डरती, थरथराते हैं, कांपते हैं। हमें अधिकार दिया गया है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो द्वार खोला जाएगा। कितना बड़ा आशीष है मालूम है मांगने के लिए। समझ रहे? हमारे अंदर में कुछ नहीं है कि हम इस्तेमाल हो, ये तो उनका अनुग्रह है। बोलिए अनुग्रह। ये हमारे जीवन में रिलीज होना बहुत जरूरी है। समझ रहे? ये हमारे जीवन में रिलीज होना बहुत जरूरी है। अब्राहम का आशीष, और 5 मिनट में बताऊंगा समय। अब्राहम का आशीष अब तक समझ में आया ना आपको? अब्राहम का आशीष का हम इसको हर वीक हम आपको बोलेंगे, इसके लिए प्रेयर करना होगा आपको अपने ऊपर। और ये जो मेरे साथ हो रहा है तो अपने बोलेगा ये तो उन्हीं के साथ होगा, हमारे साथ नहीं। नहीं, हम सबके साथ होगा, ये आशीष है। लेकिन टाइम लगेगा। हम लोग को प्रेयर करना है हर दिन इन आशीषों को हमारे जीवन के ऊपर उंडेलने के लिए। अब्राहम के ऊपर जो आशीष है ना, गलतियों के 3:14 पढ़िए। सब खोलिए बाइबल। गलतियों का गलतियों का 3:14, गैलेशियंस 3:14। कि अब्राहम की आशीष है। फिर से बोलिए अब्राहम की। आशीष है। सब बोलिए अब्राहम की आशीष नहीं है, आशीष बहुवाचक है, मतलब सारी आशीष है। हाँ, मसीह यीशु के बाद हाँ, जातियों पर आई। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम का आशीष हमारे ऊपर आएगा। हम इजरायली नहीं है ना। जो इजरायली नहीं है वो अन्य जाति है। तो अब्राहम का जितने भी आशीष हैं यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आएंगे। ये कितना बड़ा बात है। So what was promised to Abraham is now accessible to us through faith in Christ Jesus. यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद, अभी अब्राहम तो नहीं है, अभी अब्राहम है, अब्राहम तो नहीं है, स्वर्ग में है, लेकिन उनके आशीष हैं। हालेलुया। अब्राहम नहीं है लेकिन अब्राहम के आशीष है। किसके लिए है? हमारे लिए। बोले हमारे लिए, मेरे लिए। बोले मेरे लिए। अब हम बात करते हैं हमको क्या प्रार्थना करना चाहिए ये सप्ताह। ये पूरा सप्ताह एक ही चीज प्रार्थना कीजिए, एक ही विषय के ऊपर प्रार्थना कीजिए। याद रखिए, लिख लीजिए, मेरे विश्वास के स्तर को बढ़ाइए ताकि मैं जब अब्राहम के आशीषों को प्रार्थना करूं तो मैं देख सकूं अपने जीवन। मेरे विश्वास के स्तर को बढ़ाइए, इंक्रीज माय फेथ गॉड। मेरे विश्वास के स्तर को बढ़ाइए कि मैं जब अब्राहम के आशीषों को प्रार्थना करूं तो मैं इन आशीषों को अपने जीवन और अपने परिवार के ऊपर मैं देख सकूं। ये पूरा सप्ताह होमवर्क आपका ही है कि आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको अब्राहम का आशीष देना चाहता है। हालेलुया। इससे आपको वंचित नहीं करना चाहता, इससे आपको दूर नहीं रखना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि वो आशीष आप पाओ, आप विस्तारित हो, आपका परिवार विस्तारित हो। तो याद रखिएगा, इस प्रार्थना को आप जरूर कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष